निगमानंद साहू स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बड़ौदा बिजनेस साइकिल फंड का एनएफओ के बारे में। यानी बड़ौदा म्यूचुअल फंड अपना एनएफओ लॉन्च किया है जो कि 24 अगस्त को ओपन हुआ है और ये क्लोज होने वाला है 6 सितंबर का। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेते हैं। जैसे कि बिजनेस साइकिल डिफरेंट फेजेस पे चलती है, यानी एक कंट्री का इकोनॉमी डिफरेंट फेजेस पे चलती है। जैसे कि समर के बाद रेनी सीजन आता है, रेनी के बाद विंटर सीजन आता है, इस तरह 4 फेजेस पे चलती है कंट्री का इकोनॉमी। तो आइए जान लेते हैं कौन सा वो फेजेस है। जैसे कि पहला फेज होता है रिसेशन फेज, जहां पे कंपनियों का ग्रोथ में स्लो डाउन आता है और इसमें कंपनियों का बिजनेस घट जाता है, सेल्स घट जाता है और इस कंपनियों का इन्वेंट्री बढ़ने लगता है। और सेकेंड फेज जो होता है रिकवरी फेज, जहां पे कंपनियों का बिजनेस में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलता है और प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिलता है। और यहाँ पे इंडिया जैसे इकोनॉमी अगर कंट्री की बात करें, यहाँ पे जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसी तरह कंपनियों में भी ग्रोथ देखने को मिलता है, बिजनेस बढ़ने लगता है, सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है, इन्वेंट्री धीरे धीरे घटने लगता है। तो तीसरी फेज की बात करें, एक्सपेंशन फेज होता है, जहां पे कंपनियां अपना एक्सपेंशन करते हैं और इसी फेज में ज्यादातर कंपनियों में मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलता है और इनका जो इन्वेंट्री होता है वो घट जाता है, सेल्स में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। और चौथा फेज की बात करें, ये आ जाता है स्लो डाउन फेज, जहां पे एक पॉइंट आ जाता है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वहां से फिर बिजनेस घटने लगता है, यानी सेल्स ग्रोथ कम होता है, सेल्स में कम होने लगता है, साथ ही साथ कंपनी का इन्वेंटरी बढ़ने लगता है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी घटने लगता है। सो ये बेसिकली ये 4 फेजेस में कंपनियों का बिजनेस चलता है। तो इसी तरह कंट्री का इकोनॉमी भी इस 4 फेजेस पे चलता है। तो अगर हम 4 फेजेस की बात करें, ये 4 फेजेस में कुछ कंपनियां, कुछ सेक्टर या कुछ पर्टिकुलर जो कंपनियां होते हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें रिसेशन फेज में, ज्यादातर लार्ज कैप कंपनियों में ग्रोथ देखने को मिलता है और इसमें सेक्टर की अगर बात करें, ज्यादातर यूटिलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी जो कंपनियां इस सेक्टर में काम करते हैं उनमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिलता है। सेकंड अगर फेज की बात करें रिकवरी फेज में, इसमें लगभग सारे अक्रॉस मार्केट कैप के स्टॉक मूवमेंट करते हैं, चाहे लार्ज हो, मिड या स्मॉल हो, तीनों कैटेगरी के स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलता है। हम अगर सेक्टर वाइज बात करें, ऑटो सेक्टर, मेटल और माइनिंग सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, साथ ही साथ लार्ज फाइनेंशियल कंपनीज और आईटी कंपनियों में ग्रोथ देखने को मिलता है। और तीसरी फेज में, जहां तक एक्सपेंशन फेज में, लगभग मिड और स्मॉल कैप जितने स्टॉक्स होते हैं उनमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है और इसमें ज्यादातर जो सेक्टर में मूवमेंट देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलता है, वो फाइनेंशियल और एनबीएफसी सेक्टर होते हैं, रियल एस्टेट होते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, साथ ही साथ कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रीज कंपनियां ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है इन्हीं कंपनियों में। और फोर्थ फेज की बात करें, स्लो डाउन फेज आता है, जहां पे कंपनियों में ग्रोथ में स्लो देखने को मिलता है, इन्वेंट्री बढ़ जाता है, साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है कंपनियों का। इसमें प्रेडोमिनेटली इसमें डाइवर्सिफाइड होता है, यानी सारे मार्केट कैप में स्लो डाउन देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे कि हम अगर बात करें, यूटिलिटी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया और आईटी सेक्टर में ज्यादातर ग्रोथ देखने को मिलता है। सो बिजनेस साइकिल में डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट कंपनियों में, डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक, यानी सेक्टर के स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलता है। सो आइए इसके बारे में, ये जो फंड के बारे में, एनएफओ के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग का की डिफरेंशिएटर्स क्या है। पहला आएगा टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैक्रो इकोनॉमिक को देखा जाएगा, मैक्रो इंडिकेटर को देखा जाएगा। सेकंड अप्रोच रहेगा विंडशील्ड अप्रोच। विंडशील्ड अप्रोच का मतलब है फोकस दिया जाएगा फॉरवर्ड इंडिकेटर्स को रादर देन पास्ट परफॉर्मेंस को फोकस किया जाएगा। तीसरा रहेगा फ्लेक्सिबल अप्रोच। एक्सपोजर रहेगा सेट ऑफ सेक्टर को, जहां पे बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा। चौथा रहेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसका मतलब है ब्रॉड बेस्ड लीड इंडिकेटर को फॉलो किया जाएगा, जो कि पहले ही बता देगा कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और फिफ्थ रहेगा एजिलिटी। इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट रहेगा अक्रॉस सेक्टर्स, जो कि डायनामिक एसेट एलोकेशन फॉलो करेगा, यानी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, अगर उसमें किसी दूसरे सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी एजिलिटी रहेगा। तो ये मेन रहेगा 5 डिफरेंशिएट्स रहेगा की इन्वेस्टिंग की डिफरेंशिएट्स रहेगा बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग।
पहला जो पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड। मार्केट यानी इकोनॉमी रीओपन होने के बाद कंज्यूमर डिमांड बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो चल रहा है, साथ ही साथ लोगों का इक्विटी में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इक्विटी एसेट क्लास में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इसके चलते स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड है। सेकेंड पॉइंट की बात करें इंप्रूविंग जीडीपी रेट, आगे आने वाले समय में इंप्रूविंग जीडीपी रेट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके चलते क्योंकि आरबीआई ने सपोर्ट दे रहा है ग्रोथ के लिए, सपोर्ट दे रहा है इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, इंटरेस्ट रेट कम करके सपोर्ट दे रहा है जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज कैपिटल यूटिलाइजेशन। जो कंपनियां हैं वो अपना कैपेक्स रिवाइव करना चाहते हैं, इस कंडीशन में कैपेक्स रिवाइव कर रहे हैं, तो इसके चलते ये बिजनेस साइकिल अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा मौका होने वाला है। और चौथा जो है रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो कंपनियों में लास्ट डिकेड में अर्निंग ग्रोथ नहीं था, इस आने वाले समय में रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जहां तक निफ्टी ईपीएस की सवाल है, आगे आने वाले FY 21 से 23 में इसका जो निफ्टी का ईपीएस रहने वाला है करीबन 25% ईपीएस रहने वाला है, जो कि पिछले डिकेड में ये 7%। आइए जानते हैं बड़ौदा बिजनेस साइकिल फंड का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है। पहला जो रहेगा मॉनिटर मैक्रो इंडिकेटर्स, यानी मैक्रो इंडिकेटर को मॉनिटर करने के बाद बिजनेस साइकिल अपॉर्चुनिटी ढूंढा जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक सेक्टर को वहां से स्टॉक पिक किया जाएगा, पर्टिकुलर सेक्टर में स्पेसिफिक स्टॉक को पिक किया जाएगा और उसमें रीबैलेंसिंग किया जाएगा, पीरियडिक बेसिस में उसको रीबैलेंसिंग भी किया जाएगा। और बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन फंड सुटेबिलिटी, जो इन्वेस्टर चाहते हैं इकोनॉमी रिकवरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और खास करके बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर चाहते हैं वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में चाहते हैं और इसमें हायर अल्फा जनरेशन चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी लेना पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी मिलने वाला है, साथ ही साथ इसमें आपको अल्फा जनरेशन भी होने वाला है। आइए फंड फैक्ट जान लेते हैं। ये बेसिकली एक ओपन एंडेड स्कीम रहने वाला है जो कि बिजनेस साइकिल थीम को फॉलो करने वाला है। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। इसका जो इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव रहने वाला है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होने वाला है। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्टमेंट करेगा जो बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। और खास करके इसमें जो बिजनेस एलोकेशन रहने वाला है वेरियस सेक्टर्स और स्टॉक में एलोकेशन रहने वाला है डिफरेंट स्टेजेस में बिजनेस साइकिल में जो इन्वेस्टमेंट करता हो, इकोनॉमी का डिफरेंट स्टेजेस पे इन्वेस्टमेंट करता हो। और इसका अगर जानते हैं एनएफओ पीरियड की बात करें, ये 24 अगस्त को ओपन हुआ है और 6 सितंबर को ये क्लोज होने वाला है। बेंचमार्क की बात करें BSE 500 ट्राई इसका बेंचमार्क होने वाला है। और जहां तक इसका प्लान्स और ऑप्शन की बात है, ग्रोथ ऑप्शन रहेगा, ग्रोथ एंड IDCW रहने वाला है। और इसका IDCW पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट दोनों में होने वाला है। फंड मैनेजर की बात करें संजय चावला है CIO जो है कंपनी का, और अबुल फतेह है फंड मैनेजर सीनियर इक्विटी एनालिस्ट। और इसके साथ साथ प्रतीश कृष्णन जो फंड मैनेजर है सीनियर एनालिस्ट है, वो डेडिकेटेड फंड मैनेजर रहेंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद मल्टीपल ऑफ ₹1 के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एडिशनल परचेज ₹1000 का है और साथ ही साथ ₹1 के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। और एग्जिट लोड का जहां तक सवाल है, आप अगर रिडीम या स्विच करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% तक, इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% तक आप अगर रिडीम और स्विच करते हैं तो इसमें आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। अगर 10% से ज्यादा होता है और 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। और 1 साल के बाद आपका अगर इन्वेस्टमेंट का कोई भी अमाउंट आप अगर रिडीम करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। तो ये डिटेल है पूरा एनएफओ के बारे में। ये डिटेल है पूरा एनएफओ के बारे में। आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।